गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम क्लास 6 एनसीईआरटी जो चैप्टर 6 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य को देखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या दिया है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। ओबियसली बात है कि शासक की बात हो रही है तो लगभग कितने साल की बात कर रहे हैं हम, 3000 ईयर्स पूर्व की बात कर रहे हैं शासक की। अब शासक कौन होगा? शासक को हम बोलेंगे एक राजा। क्या बोलेंगे? एक राजा। क्या होगा? लोगों के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? राजा बोलेंगे। या जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे उन्हें हम राजा बोलेंगे। अब ये जो शासक होते थे ओबियसली बात है बहुत धनी व्यक्ति होगा। तो अब ये धनी व्यक्ति शासक कैसे बनेंगे, कैसे चुनाव होंगे? तो वो क्या करते थे पहले के जमाने में, कितने साल पहले की बात हो रही है? 3000 साल पहले की बात हो रही है। वो क्या करवाते थे? वो एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते थे। किसका आयोजन करवाते थे? अश्वमेध यज्ञ का। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? उसमें क्या करते थे कि एक जो घोड़े होते थे, राजा के जो लोग होते थे देख रेख में, उसको स्वतंत्रता के लिए, विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और जो घोड़ा होता था यदि किसी दूसरे राजा ने उसे रोका तो इसका मतलब यह होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो राजा है उससे उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। अदरवाइज यदि उसने नहीं रोका इसका मतलब यह हो गया कि वो उसके अधीन रहकर काम करने के लिए तत्पर है। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के अधीन जो अन्य राजा होते थे वो इनको उपहार के रूप में कुछ विषय वस्तुएं दिया करते थे। अब क्या करेंगे हम कि ओबियसली बात है कि जो अश्वमेध यज्ञ करवाएगा व्यक्ति वो बहुत ही कैसा होगा? शक्तिशाली होगा। तो वर्ण कैसे बने उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्या होता था कि उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना, कौन सा? गंगा एंड यमुना वाले जो क्षेत्र था उसमें क्या होते थे कि कई सारे ग्रंथ रचित हुए। क्या हुए? कई सारे ग्रंथ का रचना की गई। ठीक है। अब उसमें कौन से ग्रंथ थे? तो उसमें था एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते थे। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सबसे पुराना ग्रंथ बोल दूं तो वो हो जाता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद आने वाले इन तीनों ग्रंथ को बोला जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। क्या बोला जाता है उन्हें? उत्तर वैदिक ग्रंथ बोला जाता था। अब ये जो वैदिक जो ग्रंथ होते थे, उत्तर वैदिक ग्रंथ होते थे, या मैं बोल दूं ऋग्वेद वाले जो ग्रंथ होते थे, इन सब वेदों के भी क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन हो जाएंगे? ऋग्वेद के ब्राह्मण हो जाएंगे ऐतरेय। ठीक है ना, ये हो जाएंगे अपने ऋग्वेद के ब्राह्मण। ऐसे यदि मैं सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद की बात करूं तो यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शतपथ। कौन हो जाएंगे? शतपथ। ठीक है। और सामवेद के हो जाएंगे पंचविश। सामवेद के पंचविश। और लास्ट जो बचा हमारा अथर्ववेद, अथर्ववेद के हो जाएंगे गोपथ। कौन हो जाएंगे? अथर्ववेद के गोपथ। ये जो रहेंगे इन ब्राह्मण होन, ये इन ग्रंथों की वेद की रचना करेंगे एक प्रकार से देखा जाए तो। लेकिन ये तो हो गई हमारी वेदों या ग्रंथों की बातें। अब हम बात करते हैं वर्ण की कि आखिरकार कैसे ये जो हैं वर्ण बने। तो आप कई सारे समाज के समूह देखेंगे। कौन से समूह? जैसे पुरोहित जो होते थे वो एक समाज का समूह होता था। योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार या मछली पकड़ने वाला, ये कई सारे इनके क्या होते थे? एक समाज के समूह होते थे। अब इनमें से क्या होता था? कई सारे लोग जो होते थे वो कैसे थे? निर्धन व्यक्ति थे और कुछ व्यक्ति धनवान व्यक्ति थे। अब धनवान व्यक्ति कौन थे? अब धनवान व्यक्ति हो जाएंगे पुरोहित हो जाएंगे, कुछ योद्धा हो जाएंगे, कृषक हो जाएंगे और व्यापारी हो जाएंगे। ठीक है ना, व्यापारी ये कैसे हो जाएंगे? धनवान व्यक्ति हो जाएंगे। वहीं में यदि निर्धन व्यक्ति की बात करूं तो निर्धन में कौन कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा पशुपालक, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाला। तो ये कैसे व्यक्ति हो जाएंगे? ये हो जाएंगे निर्धन व्यक्ति। ठीक है ना, इसमें आ जाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि वर्ण कैसे होते हैं, वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण का कार्य होता था कि वेदों का अध्ययन करना, उसको बोलते थे हम ब्राह्मण। क्षत्रिय किसे बोलेंगे? जो युद्ध करता था, या फिर मैं बोल दूं एक प्रकार से क्या, लोगों की रक्षा जो करता था वो होता था क्षत्रिय व्यक्ति। वैश्य किसे बोलेंगे? जो कि कृषक होते थे।
व्यापारी होते थे और पशुपालक होते थे, उन्हें बोले थे वैश्य। और शूद्र आखिर उन्हें बोला जाएंगे जिन्हें ये जो अनुष्ठान होते थे, अनुष्ठान मतलब ये जो अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे उनमें उनका अधिकार नहीं हुआ था, उनको वहां जाने की एक अनुमति नहीं देती थी, उसको बोले जाते थे शूद्रवेद। ये 4 प्रकार के यहाँ पर वर्ण देखने को मिलेंगे जो कि किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये पुरोहितों के द्वारा बनाए गए 4 वर्ण हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये चारों वर्ण पुरोहितों के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं जनपद की। आखिरकार जनपद क्या होता था, तो जनपद से मतलब होता है जन के बसने की जगह। किसके बसने की जगह, जन के, जन मतलब लोग। ठीक है ना, तो लोगों के बसने की जगह को बोला जाता था जनपद। ठीक है ना, जनपद मतलब एक छोटा सा, आप तहसील भी आज की डेट में दिया आप उदाहरण के रूप में ले लें तो वो हो जाता था। तो जनपद क्या हो जाएगा, जन यानी कि लोगों के बसने की जगह होती थी। इसमें कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक पुराना किला जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। और ये हस्तिनापुर और ये अंतर्जीय खेड़ा, ये जो है आपके यूपी में आपको देखने को मिलेंगे। जो कि हस्तिनापुर जो है, ठीक है ना, वो आपको मेरठ के पास देखने को मिलेगा। किसके पास देखने को मिलेगा, यूपी में मेरठ को। और अंतर्जी खेड़ा जो है वो आपको एटा के पास देखने को मिलेगा, जो कि ये दोनों कहाँ पर हैं, यूपी में है। ऐसे आपको जनपद देखने को वहां पर मिलेंगे। अब ये जो जनपद में होते थे व्यक्ति, उनमें क्या खुदाई से हमें पता क्या चलेगा कि लोग क्या होते थे, वहां पर झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों को पालते थे और अन्य जानवरों को भी साथ साथ वो पालते थे। और खास करके ये चावल, गेहूं, धान, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलों का भी उत्पादन किया करते थे। कहाँ पर, जनपद में। कहाँ पर, जनपद में जो लोग पाए जाते थे। अब हम बात करते हैं महाजनपद की। जैसे ही टर्म से हमें पता चलता है कि महा और जनपद, तो महा से हमें क्या पता चलता है कि जनपद से भी कुछ एरिया जो होता था उससे भी बड़ा जो होता था एरिया वाइज की। अगर हम बात करें जैसे कि आप स्टेट ले लो या जिला जिसे मैं बोल दूं, उससे भी कई सारे जिले मिलके बन जाएंगे, वो हो जाएंगे क्या, अपना जनपद। क्या हो जाएगा, महाजनपद। वो हो जाएगा हमारा महाजनपद। अब ये जो महाजनपद है इसकी क्या होती थी, इनकी भी क्या होती थी, आपको राजधानी देखने को मिलती थी। क्या होती थी, इनकी भी एक राजधानी होती थी महाजनपदों की। अब महाजनपदों की जो राजधानी होती थी उनमें क्या होता था, उनमें किले, बंदी या किलों का भी निर्माण किया जाता था। अब ये जो किले होते थे का निर्माण क्यों किया जाता था, किले का निर्माण इसलिए किया जाता था कि क्योंकि क्या होता था, दूसरे जो राजा होते थे, हर एक राजा को क्या होता था, दूसरे राज्यों का भय होता था कि आखिरकार ऐसा ना हो कि वो हम पर आक्रमण कर दे। ठीक है ना, इस कारण से हमारी सुरक्षा के लिए वो क्या करता था, एक प्रकार से किलेबंदी या किले, बड़ी बड़ी दीवारों का भी निर्माण किया करते थे। अब ये जो किले होते थे, ये किले जो थे बड़े भव्य ही बनाए जाते थे और इनके आजू बाजू क्या होती थी, बड़ी बड़ी इमारतों का भी क्या करते थे, निर्माण किया जाता था। और साथ ही साथ अब ये जो राजा होते थे, क्या होते थे, ये जो राजा होते थे वो क्या करने लग गए थे, सेना का भी उपयोग करने लग गए थे। सेना, अब सेना में जो होते थे, वो जो सिपाही जो होते थे उनको भी नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए रखा जाता था। ठीक है ना, ताकि कोई हम पर आक्रमण ना कर सके। तो इस कारण वो क्या करेंगे, सिपाहियों को भी नियमित वेतन दे देंगे। किसको, सिपाहियों को भी नियमित वेतन दे देंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करें, या फिर आप मेरे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। अब हम बात करते हैं टैक्सेस की कि आखिरकार टैक्सेस कैसे वसूल करते थे। तो पहले क्या होता था कि महाजनपद के जो व्यक्ति होते थे, क्या होते थे, महाजनपद के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, विशाल किला बनवाते थे, बड़ी बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें क्या होता था, प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब क्या हो गया, इसके लिए उन्हें क्या होता था, कर्मचारियों की भी बहुत आवश्यकता होती थी। तो महाजनपद के जो राजा होते थे, कौन होते थे, महाजनपद के जो राजा होते थे वो क्या होते थे, समय समय पर जो लोग उपहार लाते थे, जो छोटे राजा बोल दूं, तो उन पर निर्भर ना रहकर वो क्या करने लग गए, वो एज ए टैक्स वसूल करने लग गए। क्या करने लग गए, टैक्स वसूल करने लग गए। अब टैक्स वसूल करने लग गए तो टैक्स किस किस से लेंगे, ओबियसली बात है, कृषक से लेंगे। किससे लेंगे, कृषक जो भी वो फसल उगाता था उससे लेंगे। तो उसकी कितनी फसल का लेंगे, वो लेंगे 1/6। कितनी फसल का टैक्सेस लेंगे, 1/6। 1/6 मतलब यदि आपने सपोज उसने 10 बोरे गेहूं उपजाऊ करे
तो उसमें से जो 6 बोरे जो हैं वो उसको राजा को देने पड़ेंगे एज ए किस लिए, टैक्सेस के रूप में। किसके रूप में, टैक्सेस के रूप में राजा को देने पड़ेंगे। बाकी वो 4 बोरे अपने पास रख सकता है। तो ये हो जाएगा टैक्सेस वाली कहानी। सेकंड होगा कारीगर। कारीगर पे क्या करते थे कि जो श्रम के रूप में क्या करता था, ये श्रम के रूप में भी इसको टैक्सेस चुकाने पड़ते थे। जैसे कि बुनकर हो गए, लोहार हो गए, ठीक है ना, कारपेंटर हो गए, सुनार हो गए। तो इनको क्या करना था, हर महीने एक दिन काम करना पड़ता था। किसके लिए, राजा के लिए, ठीक है ना। किसके लिए काम करना पड़ता था, राजा के लिए एक दिन आपको हर महीने में काम करना पड़ता था। ये उसका टैक्सेस के रूप में काम होता था। पशुपालक से बोल दो, जो पशुपालक होते थे उनसे भी क्या करते थे, टैक्सेस लिया करते थे। पशुपालक से मतलब जो कि जानवर या उनसे जो भी उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है, उनसे उत्पादन जो भी हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, उसके रूप में उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और व्यापारियों को तो आप जानते ही हैं, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देने पड़ेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कृषि में परिवर्तन। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि कृषि में परिवर्तन कितने हुए, तो कृषि में परिवर्तन 2 हुए। पहला हुआ जो हल होता था, लकड़ी का हल होता था। अब वो जो हल का जो फाल होती थी, क्या होती थी, हल की जो फाल होती थी, इस टाइप का जो मतलब एक प्रकार से ऐसा हल बनता है, आप देख लेना नेट पर। तो हल की एक फाल होती थी, जो ये फाल होती थी वो भी पहले क्या होती थी, लकड़ी की बनाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि वो लकड़ी की जगह किसका प्रयोग होने लग गया, लोहे का प्रयोग होने लग गया। उनसे उपजाऊ बढ़ गई। सेकंड हुआ धान के रूप में, क्या हुआ, धान के रूप में। यहाँ पर धान में क्या होने लग गया, अब पौधों का रोपण होने लग गया। नहीं तो पहले धान कैसे बोते थे कि चावल उनने फेंक दिए और धान जो है उग आएंगी। तो उसकी वजह से क्या होता था, मेहनत भी ज्यादा लगती थी और जो प्रोडक्शन से वो भी कम होता था धान का। लेकिन अब क्या करने लग गए, वो बीज की जगह किसका प्रयोग करने लग गए, पौधे का रोपण का। जिसकी वजह से क्या हो गया, उनका उत्पादन जो है वो बढ़ गया। क्या बढ़ गया, उत्पादन उनका बढ़ गया। तो ये 2 आपको कृषि में परिवर्तन मेनली देखने को पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं 2 छोटे छोटे राज्यों की। एक हो जाएगा हमारा मगध, दूसरा हो जाएगा वज्जी। बिहार वाला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा हमारा मगध। तो मगध की क्या हो जाएंगी, 2 मेनली क्या हो जाएंगी, राजधानी हो जाएगी। एक हो जाएगी क्या, राजगृह। क्या हो जाएगी, राजधानी कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी राजगृह और दूसरी हो जाएगी बाद में जब ये सेकंड बनेगी वो हो जाएगी पाटलिपुत्र। दैट मीन्स पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं अपन आज की डेट में, पटना। क्या बोलते हैं, पटना, जो कि कहाँ पर है, ये बिहार में है। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी हो जाएंगी मगध की। और वहाँ के जो महत्वपूर्ण शासक जो रहेंगे वो 2 व्यक्ति रहेंगे जो बहुत ही शक्तिशाली शासक बनेंगे। एक बनेगा हमारा बिंबिसार और दूसरा रहेगा अजात शत्रु। तो ये हमें मगध के रूप में पढ़ना है। तो अब हम थोड़ा सा मगध के बारे में देख लेते हैं कि क्या कि ये जो लगभग जो है 200 साल के भीतर जो था मगध जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। क्या बन गया था, महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि गंगा और जो सोन नदी थी, कौन सी थी, गंगा, मगध से ही होकर बहती थी सोन और गंगा नदी। तो यहाँ पर ओबियसली बात है, ये जो यातायात होता था वो प्रचुर मात्रा में होता था, जल वितरण होता था वो भी प्रचुर मात्रा में होता था, और जो जमीन थी वो भी कैसी थी, बहुत ही उपजाऊ थी, यानी कि मोस्टली फर्टाइल थी, उपजाऊ जमीन थी बहुत ही। तो ये जो थी ये किसी भी स्टेट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट था। मगध में क्या होता था, मगध में एक प्रकार का बहुत बड़ा विशाल जंगल भी पाया जाता था। क्या बोलते हैं, जंगल। कहाँ पर, मगध में। तो वहाँ पर क्या होता था, उस जंगल की विशेषता ये होती थी, इन जंगलों में क्या होता था, वहाँ पर इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को वहां पर पकड़कर, जो प्रशिक्षित व्यक्ति होते थे इन हाथियों को पकड़ते थे और सेना के काम में लगाया जाता था इन हाथियों को। और यही नहीं, वहाँ जो जंगल होते थे, जंगल से घर और गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती थी, इस जंगल से ही मिलती थी। ठीक है ना, ये जितनी भी अपन को लकड़ी देखने को मिलती हैं जिनका उपयोग हम भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, तो इन लकड़ी का प्रयोग हमें कहाँ पर देखने को मिलता था, ये भी हम हाथियों के द्वारा ले आया करते थे या हमें जंगल से प्राप्त होती थी। सिकंदर ने मगध पर कूच करना चाहा, ठीक है ना, जब सिकंदर ने मगध पर आक्रमण करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने भी मना कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास क्या होते थे, बहुत सारे पैदल सिपाही होते थे, ठीक है ना, रथ होते थे,
ठीक है। और क्या होता था, हाथियों, हाथी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एंशियंट टाइम में युद्ध लड़ने के लिए, जब तक बाबर नहीं आ जाता। तो हाथी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन जब युद्ध होता था। तो हाथियों की भी बहुत बड़ी सेना होती थी। तो इन सब डर की वजह से जो होंगे वो सिकंदर जो है वापस लौट जाएगा और वो भारत पर आक्रमण या एशिया पर आक्रमण नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं वज्जी की। क्या करते हैं, वज्जी की। तो वज्जी की ओबियसली बात है, हम क्या बात करेंगे, वज्जी की राजधानी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो राजधानी कौन है इसकी, वज्जी की, वो हो जाएगी हमारी वैशाली। क्या हो जाएगी, वैशाली हमारी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। और ये जो वैशाली है ये भी कहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। अब जो आप शासक देखते हुए आ रहे थे हर एक जनपद का, वज्जी में दूसरे किस्म से शासक बनेंगे। यहाँ पर क्या होता था मगध और इनमें कि वहाँ पर जो राजा होते थे, जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, वो एक जन का प्रतिनिधि होता था, वो जो कि राजा कहलाता था और लोगों के द्वारा चुने जाते थे, वो ही शासन करता था। लेकिन वज्जी में क्या होगा, जो इसकी राजधानी क्या रहेगी, वैशाली रहेगी। क्या रहेगी, वैशाली। वहाँ पर दूसरे प्रकार से कैसे शासन होगा वहाँ पर, कि वहाँ पर गण और संघ जो दो टर्म हैं इनका प्रयोग करेंगे। गण मतलब क्या बोल दूं, ग्रुप ऑफ पीपल, या समूह बोल दूं मैं, सदस्यों का समूह, जिसे मैं बोल दूं गण। और संघ किसे बोलेंगे, संघ मतलब संगठन। क्या हो जाएगा, संघ मतलब संगठन या सभा, जिसे मैं बोल दूं। अब इसमें क्या होगा, वज्जी में शासक कैसे होगा, ठीक है ना, वज्जी में शासन बोल दूं या शासक, ठीक है ना। शासक कैसे बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल एक व्यक्ति नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेंगे ग्रुप ऑफ पीपल्स या सदस्यों का समूह बोल दूं, तो कई सारे शासक होंगे। अब ये जो सारे व्यक्ति रहेंगे, अब ये जो सारे क्या कहलाएंगे, एक प्रकार से राजा कहलाएंगे। ये जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल्स जिसे मैं बोल दूं या सदस्यों का जो समूह बोल दूं, वो सब क्या कराएंगे, प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाएगा, राजा कहलाता था। और ये सभी राजा क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। जितने भी राजा होते थे, 7, 10, 15, जितने भी उन सभाओं में बिठाकर बीच में, उनके बीच में फिर क्या होता था, बहस होती थी, वाद विवाद होते थे, जिसके जरिए से उन वो तय करते थे कि आखिरकार कौन सा व्यक्ति जो है वो शत्रुओं के आक्रमण को निपटने के लिए मिलकर चर्चा करते थे, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इन सब कामों में निपुण था। इन सब ग्रुपों से मिलकर वहां पर शासक बनाया जाता था। कहाँ पर, वज्जी में। तो अब क्या होगा कि कई सारे जो शासक होंगे, क्या होंगे, कई सारे जो शक्तिशाली जो राजा होंगे, इन संघों को क्या हो जाएंगे, कई सारे जो राजा होंगे, इन संघ को जो होंगे, शक्तिशाली जो राजा होंगे, इन संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद क्या होता था, ये जो राज्य है लगभग कितने साल तक चलता रहा, 1500 साल तक। कितने साल तक, 1500 साल तक ये जो था वज्जी शासन पहले चलता रहा। उसके बाद लास्ट में कौन आएंगे, गुप्त शासक। कौन आएंगे, गुप्त वंश आएंगे। कौन सा आएगा, गुप्त शासक आएंगे, जो कि इन गणों को और संघों को जीत पाएंगे। क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे। किसको, इन गण और संघ को विजय प्राप्त कर लेंगे इस पर, ठीक है। और उस पर उनका शासन हो जाएगा, किसका, गुप्त वंश का। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।